कुमाऊं मंडल के अतिरिक्त नंदा देवी समूचे गढ़वाल और हिमालय के अन्य भागों में जन सामान्य की लोकप्रिय देवी हैं। नंदा की उपासना प्राचीन काल से ही किए जाने के प्रमाण धार्मिक ग्रंथों, उपनिषदों और पुराणों में मिलते हैं। रूप मंडन में पार्वती को गौरी के 6 रूपों में से एक बताया गया है। भगवती की 6 अंगभूता देवियों में नंदा भी एक है। नंदा को नव दुर्गाओं में से एक बताया गया है। भविष्य पुराण में जिन दुर्गाओं का उल्लेख है उनमें महालक्ष्मी, नंदा, क्षेमकरी, शिवदूती, महाटुंडा, भ्रामरी, चंद्रमंडला, रेवती और हरसिद्धि हैं। शक्ति के रूप में नंदा ही सारे हिमालय में पूजित हैं। आज देहरादून में कोलागढ़ में प्रथम बार महाभगवती का वो सजाया गया है, दरबार सजाया गया है। तो यहाँ पर आज हम पहुँचे हैं माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी पीठ से। मैं चंद्रशेखर जोशी, आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ये देहरादून को सौभाग्य मिला कि नंदा सुनंदा का दरबार, यहाँ पर भव्य दरबार सजाया गया है। और इस दरबार को यहाँ की साधिका, यहाँ की भक्त बबीता जी से बात करते हैं, जिससे कि आज उनका क्या क्या प्रोग्राम है। नंदा सुनंदा का देवी का यहाँ पर जो दरबार है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जो पार्वती के 6 रूपों में बताए गए हैं उनमें से नंदा सुनंदा भी एक देवी मानी जाती हैं। बबीता जी से बात करते हैं। बबीता जी, आज देहरादून को सौभाग्य मिला जरा। जी जोशी जी, बहुत सालों से मन में इच्छा थी कि नंदा देवी का उत्सव देहरादून में एक बार ज़रूर यहाँ शुरुआत होनी चाहिए और इस साल हमें सौभाग्य मिला है। कुर्मांचल परिषद में पहले भी बात करी गई, लेकिन कुछ कारणवश कार्यक्रम हो नहीं पाया। इस बार कुर्मांचल परिषद गढ़ी शाखा जो हमारी है, जहाँ की मैं सचिव भी हूँ, वहाँ के सदस्यों से बात करी गई तो सभी लोग तैयार हो गए। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष कमल रजवार जी, महासचिव गोविंद पंडित जी और संरक्षक हमारे राम सिंह बरिहार जी के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय विज जी ने बहुत हमारी सहायता करी है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, एक्सप्लोर करने में। और मुझे सबसे पहले हमारे जो शाखा के हमारे राजेश पंत जी हैं, हम मामा कहते हैं, हमारे जगत मामा हैं, सबसे पहले इन्होंने सहयोग दिया तो शुरू कर एक बार कार्यक्रम, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और कार्यक्रम बहुत अच्छे से सब लोग, मैं देख रही हूँ अभी जितने भी हमारे लोग यहाँ आए हुए हैं ये सिर्फ कोलागढ़ के लोग नहीं हैं, बहुत अलग अलग जगह से सब लोग आए हुए हैं। आप खुद बगलामुखी माँ बगलामुखी पीताम्बरी माँ के संस्थापक, देहरादून में एकमात्र मंदिर हैं, श्री चंद्रशेखर जोशी जी जो स्वयं मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरी भाभी, आज सब लोग आए हुए हैं यहाँ। और अभी नेहा जोशी हमारी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी की सुपुत्री अभी माँ के दर्शन करके गई हुई हैं। कई लोगों ने आश्वासन दिया है। हमारी निर्मला दीदी श्री गणेश जोशी जी की धर्मपत्नी, वो आने वाली, उनका ये मायका है और वो लगातार यहाँ आ रही हैं, अभी वो आने वाली भी हैं। और नंदा देवी का मैं रानीखेत में रही हूँ बचपन से, और बचपन से हमने नंदा देवी अपने बाज़ार में बनते हुए देखी, सबके घरों में बनती थी पहले, और उसके बाद कई सालों बाद वहाँ अब मंदिर भी बन गया है। वहाँ से ही नंदा देवी का जो ये मेला है वो शुरू होता है। हम लोगों को बचपन से जो एक कहानी बताई गई थी वो ये थी कि चंद्रवंश के राजाओं की सुपुत्री थी नंदा सुनंदा दोनों, और ये घूमने जा रही थी। इनको एक भैंसे के रूप में एक राक्षस इनके पीछे पड़ गया और वो केले के वृक्षों में जाकर छुप गई। और वहाँ एक बकरा आया, उसने वो केले के पत्ते खा लिए और वो जो राक्षस था उसने उनको देख लिया और उनको मार दिया। और ये कहा जाता है कि वो मिली नहीं थी, वो केले के वृक्षों में ही समाहित हो गई थी। इसलिए जहाँ भी नंदा देवी का आह्वान किया जाता है वहाँ सबसे पहले कदली वृक्ष लाया जाता है। मैं कुमाऊँ की विशेष रूप से बात कर रही हूँ जहाँ भी ये कार्यक्रम होता है। और ये जो कदली वृक्ष है, हम लोग भी 28 तारीख को लाए थे बिरुड़ पंचमी के दिन, और उसके बाद 2 दिन मूर्ति निर्माण में लगे। ज्योति जोशी प्रीति जी ने विशेष रूप से इसमें सहयोग दिया है। मैंने सारी चीज़ें रानीखेत से सारे निर्देश लेकर उसको बताई और उसी ने बनाई है ये मूर्ति। ये मूर्तियाँ जो है कदली वृक्ष से ही बनी हुई हैं, और जो भी सामान इसमें हमने यूज़ किया है वो सारा इको फ्रेंडली है, क्योंकि ये जल में प्रवाहित होंगी आज और इनका डोला भ्रमण होगा। हम सब लोगों को पता है कि सबसे पहले जो हमारी देवी हैं नंदा देवी जो है
हमारे कुमाऊं में चंद्रवंश के राजाओं द्वारा ही लाई गई थी। और उसके बाद अल्मोड़ा के बाद नैनीताल, रानीखेत, बागेश्वर, द्वाराहाट, हल्द्वानी, सब जगह भवाली और भी कई स्थान हैं, चंपावत, सब जगह ऐसे ही नंदा देवी का जो है डोला सजाया जाता है। उसके बाद ये 3-4 दिन की पूजा के बाद और इनका जो इवेंट डेज होते हैं बुध, शुक्र या इतवार, रविवार के दिन, उस दिन इनका हम लोग विसर्जन करते हैं। उसी के साथ हम लोगों ने हमारी पारंपरिक परंपरा है, क्योंकि हमारा पहाड़ है, हमारी पहाड़ की देवी हैं, उत्तराखंड की देवी हैं, तो हमने पहाड़ से ही हमारे जैती गांव से हमारे मसकबिन, ढोल दमाओं और छोलियार भी बुलाए हैं। और क्योंकि नंदा देवी थान में जब भी कोई कार्यक्रम जब भी शुरू होता है तो वो बिना ढोल नगाड़ों के नहीं होता है, तो इसलिए हम लोगों ने स्पेशली मंगाए वहाँ से। और इन सब चीज़ों में मैं एक विशेष रूप से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी नंदा देवी का मेला कहीं भी होता है अल्मोड़े के अलावा, तो वहाँ राजा रानी जो है वो मनोनीत किए जाते हैं और राजा रानी ही समस्त कार्यभार, सारा खर्चा वो ही संभालते हैं। और हमारी जो पूर्वांचल परिषद गढ़ी शाखा है उसने ये निर्णय लिया कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष कमल रजवार जी, क्योंकि वो स्वयं कत्यूरी वंश के वंशज हैं और कत्यूरी वंशों की भी वंशजों की भी ये नंदा देवी जो है वो कुलदेवी रह चुकी है, तो इसलिए हमने कमल रजवार जी और उनकी धर्मपत्नी हेमलता रजवार जी को राजा रानी के रूप में चुना है। और इन्होंने इतने दिन से लगातार ये लोग पूरे अपने श्रद्धा से लगे हुए हैं यहाँ पूजा पाठ करने में। हम गढ़ी शाखा जो है हम लोग ऑर्गेनाइजिंग टीम में हैं और मैं विशेष रूप से अभी शालिनी यहाँ है नहीं, क्योंकि शालिनी जिस तरह से सहयोग कर रही है, अभी आप 2 लोगों यहाँ इतने लोग उसने पूरे देहरादून से भेज दिए हैं। शालिनी गुरुंग जी जो योग शिक्षिका हैं पतंजलि योगपीठ और ऑनलाइन योगा सिखाती हैं, उन्होंने अपने ऑनलाइन योगा के सभी लोगों को यहाँ, कल भी इतने लोग आए और इतने भक्त लगातार यहाँ आ रहे हैं और बहुत बहुत पसंद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने देखा है कि कुमाऊं में और गढ़वाल में लोग मतलब बहुत ज़्यादा नंदा देवी, क्योंकि उनकी उत्तराखंड की कुलदेवी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ सबसे ज़्यादा जो एक जोश देख रही हूँ, गोरखाली जो हमारा कुटुंब है और मेरा जो महाभारती योगशाला के कुटुंब की हमारी जितनी भी फ्रेंड सर्किल है और घर का भी, तो इतने हमारे गोरखाली हमारे इतने मित्र आए, कल भी इतने लोग आए। और तनुजा तिवारी जी जिन्होंने ना केवल यूपी, बिहार, बंगाल, जहाँ उनकी पहचान थी, सबसे कॉन्ट्रीब्यूशन दिया कि नहीं आप यहाँ मंदिर है, वो जबकि वो लोग कोई नहीं आए, 31-32 लोग। मुझे बहुत खुशी है, मतलब लोग किस तरह से माँ आई हुई है और माँ को जब देखा लोगों ने तो माँ की आंखें देखकर मैं भी रो गई थी और सब लोग इतना कितनी खूबसूरत, ये हमारा सौभाग्य। और देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर जहाँ आप आते हैं तुलसी जी, तो वो जिनका मंदिर है वो स्वयं यहाँ आए हुए हैं। ये हमारा नौटियाल परिवार है, मेरी भाभी है भाभी और वो हमारे भाई साहब कल भी आए थे। जैसे ही लोग को पता चलते लोग इतने खुश हैं, वो बोली कि मैं ना श्रृंगार चढ़ाने के लिए भी आऊंगी, तो भाभी भैया ये लोग सब लोग अभी आ चुके हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि जोशी जी मुझे बताया कितना बिजी रहते हो, क्योंकि मंदिर का सुबह शाम मैंने खुद देखा हुआ है। माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरी आपने देहरादून में स्थापित करी है, उनके पूरे जितने भी आपने अनुष्ठान किए उसमें भी हमें सौभाग्य मिला। आपने हमेशा मुझे उसका सौभाग्यशाली वो इंसान बनाया, मैं सब में शामिल थी और आज आप यहाँ आ गए और हमारी मित्रता इसी तरह से कायम रहे और आप आध्यात्मिक और ईश्वर के पथ पे गए हैं। मैं अभी वहाँ आई थी और आपने आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से मैं मानिए इस बात को, क्योंकि मैं अभी जब आई थी और आपने आशीर्वाद दिया बहुत वो, तो अब मैं इमोशनल हो रही हूँ। तो मुझे लगता है क्योंकि प्रेरणा बहुत टाइम से है, 25-26 साल से मैं देहरादून हूँ, लेकिन ये हुआ इसी साल क्योंकि महामाई ने मुझे आदेश दिया। तो ये कृपा ऐसी बनी रहे, आप अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखेगा। मेरी माँ साक्षात, मेरी माँ का नाम भगवती है, बैठी हुई है यहाँ पर, और मेरी माँ मेरे साथ है और मेरे हस्बैंड, मुझे जो सपोर्ट है अपने पति और मेरी माँ का, मेरे भाई का, मतलब अल्टीमेट सपोर्ट है। और अभी यहाँ जो सबसे ज़्यादा एक जो हर तरह से एक सपोर्ट में लगी हुई है वो मेरी मित्र है अलका रावत जी, ये सामने रहती है और ये आपको पता है महामाई की भी परम भक्त है और ये जिस तरह से लगी हुई है, मतलब मैं, मेरे पास कोई शब्द है, सब लोग मुझे बोल रहे तुम्हारी ननद है। मणिवन के अंदर मैंने कहा क्या है तो परम जानता है, पिछले जन्म का हमारा कोई रिश्ता।
हाँ, ये मामा जी या मामा के मैं मतलब बता नहीं सकती और मेरे बगल में डबरा दादा सब लोग मतलब इतने अच्छे से लगे हुए हैं और सब लोग मेरे पास शब्द नहीं है क्या बोलूं। और ऐसे ही कृपा रही मतलब मैंने तो ये शुरू कर दिया है। अगर केंद्र वालों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करी ठीक है, मैं केंद्र में भी हूँ, नहीं तो हम तो यहाँ कंटिन्यू ही करेंगे क्योंकि हमारे तो जितने भी साथी हैं हम तो इसको हमेशा ही हमारे भगवती की 6 अंगूठा देवियों में नंदा भी एक हैं। नंदा को 9 दुर्गाओं में एक बताया गया है। भविष्य पुराण में जिन दुर्गाओं का उल्लेख है उनमें महालक्ष्मी, नंदा, क्षेमकरी, शिवदूती, महाडुंडा, भ्रामरी, चंद्रमंडला, रेवती और हर सिद्धि हैं। शक्ति के रूप में नंदा ही सारे हिमालय में पूज्य हैं। आज देहरादून कोलागढ़ में ये सौभाग्य मिला। हिमालय यूके यूट्यूब चैनल के लिए मैं मुख्य संपादक चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट।